नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को प्रारंभ किया है और उसमें कालिदास का जो कृतित्व है उसके बारे में बात की है कि उन्होंने कितने नाटक लिखे हैं, कितने गीति काव्य लिखे हैं और कितने महाकाव्य लिखे हैं। जो नाटक उन्होंने लिखे हैं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा है उसका मूल स्रोत क्या रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये बात हम लोग देख रहे थे। तो उसमें से जो मूल स्रोत है वो पूर्व की कक्षा में मैं आपको बता चुकी हूँ और उसके आगे परिवर्तन उसमें क्या क्या किए गए हैं, जो मूल कथा है उन परिवर्तनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी मूल कथा में जो मूल कथा जिससे ली गई है, किससे ली गई है बच्चों? वो महाभारत के आदि पर्व का जो 64 से लेकर 74 तक का अंश है, अध्याय है, उससे अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु ली गई है। तो उसमें जो जो परिवर्तन कालिदास ने किए हैं वो आप देखिए। पहला तो ये है कि महाभारतीय कथा के अनुसार दुष्यंत सेना सहित शिकार करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचता है, जबकि शकुंतला के नाटक का प्रारंभ ही हरिण का पीछा करते हुए दुष्यंत के प्रवेश के साथ होता है। हरिण का पीछा करते हुए संयोगवश वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है, जहां एक तपस्वी अन्य 2 तपस्वियों के साथ यज्ञ समिधाओं को लेने के लिए जाते समय मार्ग में दुष्यंत को उस हरिण पर बाण चलाने से रोकता है। दूसरा उसमें जो परिवर्तन किया गया है वह है महाभारतीय कथा के अनुसार दुष्यंत को अपने आने का आभास स्वयं देना पड़ता है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो तपस्वी उसे हरिण पर बाण चलाने के लिए रोक रहे हैं वे ही उसको ये बताते हैं कि आश्रम में कौन प्रवेश कर रहा है? दुष्यंत प्रवेश कर रहा है। तीसरा जो उसमें परिवर्तन है वो ये है कि महाभारत की जो कथा है उसमें दुष्यंत का प्रथम साक्षात्कार शकुंतला से होता है, किंतु शाकुंतलम में इदानीम एवं दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियोज्य से कालिदास ने दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखने के लिए उत्सुकता तो पैदा कर दी है, लेकिन उसके दर्शन यहाँ पर नहीं हुए हैं। यही कारण है कि उत्सुकता पैदा होने के पश्चात भवतु ताम एव द्रक्ष्यामि कहकर दुष्यंत ने उससे मिलने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। अभी तक शकुंतला रंगमंच पर नहीं आई है। महाभारत में दुष्यंत जो है उसका मिलन शकुंतला के साथ एकांत निर्जन वन में होता है। इस मिलन से पूर्व दुष्यंत को शकुंतला का ज्ञान भी नहीं है। इसके विपरीत शाकुंतल में दुष्यंत को यह पाता है कि कुलपति कण्व आश्रम में नहीं है और उनका आतिथ्य शकुंतला करेगी, इसलिए वह अपना एकमात्र लक्ष्य शकुंतला से मिलने का बनाकर आश्रम में जाता है। यह इस नाटक की अद्भुत देन है। पांचवा जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला एक निश्चल तापस कन्या है, जो दुष्यंत के प्रति आसक्त होने पर भी उसे व्यक्त नहीं करती है। उसमें लज्जा है, शील है, संयम है, गुरु भीरुता है, त्याग है। उसके चरित्र को उदात्त बनाने में उसकी प्रिय सखियां अनुसूया और जो प्रियंवदा है उसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है। महाभारत में शकुंतला स्वयं अपना जन्म का वृत्तांत सुनाती है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में उसकी सखियां ही उसका वंश का परिचय देती हैं। तो उसके वंश का परिचय इसमें उसकी सखियां दे रही हैं शकुंतला में, शाकुंतलम नाटक में, जबकि महाभारत में स्वयं शकुंतला अपने जन्म के वृत्तांत को बता रही है।
महाभारत में गांधर्व विवाह के 7 वर्ष बाद शकुंतला को पतिगृह भेजा गया है, जबकि शाकुंतल में सोम तीर्थ से लौटते ही कण्व ऋषि ने अपनी आपन्न सत्वा पुत्री को उसके पतिगृह भेज दिया है। दूसरी बात यह है कि पुत्र सर्वदमन का जन्म और 7 वर्ष तक भरण पोषण ऋषि आश्रम में ही हुआ है, पर यह काश्यप के आश्रम में न होकर मारीच के आश्रम में हुआ है। 7वां उसमें जो परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि महाभारत में दुष्यंत जानबूझकर शकुंतला का तिरस्कार करता है और आकाशवाणी द्वारा प्रमाण दिए जाने पर उसे स्वीकार कर लेता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा शाप की नूतन अवधारणा की गई है, जिसके कारण दुष्यंत शकुंतला तथा उसके साथी तापस तापसियों द्वारा बार बार स्मरण दिलाए जाने पर भी अतीत की घटना का स्मरण नहीं कर पा रहा है। दुर्वासा के शाप की चर्चा महाभारत की कथा में है ही नहीं। कवि ने नाटक में शाप की योजना पर दुष्यंत के मूल कथा के साधारण चरित्र को उठाकर आदर्श की पीठिका पर ससम्मान स्थापित किया है। डॉक्टर वचनदेव कुमार के मतानुसार दुर्वासा के शाप ने तो नाटक में प्राणों का संचार ही मानो कर दिया है, लेकिन श्री द्विजेंद्र लाल राय का कहना है कि दुर्वासा के अभिशापवश अंगूठी का खो जाना टूटी हुई खाई पर पुल का काम करता है। कालिदास ने चंद्र को तो सुंदर बनाया है, पर वे उसे निष्कलंक नहीं रख सके। 8वां शापवश राजा शकुंतला को भूल गया था, अतः शाप की परिसमाप्ति के लिए किसी साधन से राजा की स्मृति जागृत करना जरूरी था। इस काम के लिए महाकवि ने अंगूठी वाली घटना की योजना को किया है। हस्तिनापुर में राजा के समक्ष शकुंतला के जाने से पूर्व अंगूठी का गिरना और फिर उसके प्रत्याख्यान के अनंतर उसका नाटकीय ढंग से मिलना, अर्थात जो शकुंतला के हाथ से अंगूठी गिर गई थी और फिर वो मिली नाटकीय ढंग से, वो बताया गया है। उसे देखकर राजा की स्मृति जागृत हो जाती है। इन दोनों ही घटनाओं को बड़ी निपुणता के साथ और स्वाभाविकता के साथ बताया गया है। 6ठे अंक में जो धीवर है और राजश्याल के दृश्य सन्निवेश में अंगूठी वाला प्रसंग जो है अत्यंत ही निपुणता के साथ उपस्थित किया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी के शब्दों में शाप और अंगूठी की घटनाओं से मनोवैज्ञानिक कड़ी प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान को अतीत से जोड़ती है, कार्य को कारण से जोड़ती है तथा मानव जीवन को ईश्वरीय जीवन से जोड़ती है। डॉक्टर राइडर के शब्दों में यह योजना एक दैवी घटना है जो नाटक को आच्छादित किए हुए है, लेकिन जो मानव प्रणय के आलोक का पर्याच्छिन्न नहीं करती, प्रत्युत उसे असाधारण व्यापकता एवं सार्वलौकिकता प्रदान करती है। इसी प्रकार इंद्र सारथी मातली द्वारा राजा को देवताओं के सहायतार्थ अमरावती ले जाने और वहां से लौटकर मारीच ऋषि के आश्रम में राजा को पहुंचाने की अवतारणाएं भी कालिदास की कवि प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं। महाभारत के अंदर दुष्यंत अपने दरबार में आई हुई शकुंतला को पहचान कर भी राजनीति के कारण उसको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। शकुंतला और शकुंतला पुत्र को उस समय स्वीकार करते हैं जब आकाशवाणी उसे ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन शाकुंतल में दुष्यंत को शकुंतला और शकुंतला पुत्र के साथ मिलने के लिए जिस पृष्ठभूमि का निर्माण कालिदास ने किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। इस प्रकार से मूल कथानक में आवश्यक परिवर्तन कर कवि ने कथानक को रोचक बनाने के साथ साथ अपने नायक नायिका के चरित्रों की रक्षा करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा तत्कालीन लोक मर्यादा को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। चरित्र की दृष्टि से महाभारत का दुष्यंत हमारी सहानुभूति का पात्र नहीं बनता है। इसके विपरीत जब वह जानबूझकर शकुंतला का प्रत्याख्यान कर देता है
उस समय वह हमारे क्रोध का पात्र बन जाता है। कालिदास ने दुर्वासा के शाप की उद्भावना करके दुष्यंत को हमारे इस घृणामय व्यवहार से बचा लिया है, जिसके कारण दुष्यंत शकुंतला को सर्वात्मना भूल जाता है। द्विजेंद्र लाल राय के शब्दों में कालिदास ने महाभारत की शकुंतला को बहुत कुछ विशुद्ध कर लिया है। महाभारत की शकुंतला कामुकी है, कालिदास की शकुंतला प्रेमिका से आरंभ करके दैवी के पद पर पहुंच जाती है। इसके अलावा भी कालिदास की शकुंतला कैसी है? स्नेह, सौहार्द, तेज, करुणा आदि भावों की एक मनोहर सृष्टि है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कालिदास ने घटनाओं एवं चरित्र दोनों की दृष्टि से मूल कथानक में अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। अब जो 6 अंक हैं इसके अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 जो अंक हैं उनका हर अंक के अनुसार क्या कथानक है वो हम देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। और इसकी कथा वस्तु को संक्षेप में कैसे प्रस्तुत किया गया है वो हम आपको पहले बता रहे हैं कि जो 7 अंक हैं उनमें से प्रथम अंक के अंतर्गत क्या बताया गया है। तो जो प्रथम अंक है उसमें प्रस्तावना में सूत्रधार एवं नटी के वार्तालाप से ये जाना जाता है, विदित होता है कि कालिदास के द्वारा रचित नवीन शाकुंतल नाटक खेला जाना है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो गया है। कौन सी ऋतु चालू हो गई है? गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो गई है। नटी उसे आधार बना करके गीत गा रही है, जिसे सुनने के पश्चात सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत से मेरा हृदय इस पर उसी प्रकार आकर्षित हो गया है जिस प्रकार दुष्यंत हरिण से खींचकर यहाँ आश्रम में तपोवन में ले आए गए हैं। इसके साथ ही रंगमंच पर सारथी सहित दुष्यंत के रथ का तथा दौड़ते हुए मृग का भी प्रवेश होता है। इसके बाद वैखानस आकर राजा को रोकता है। क्यों रोकता है? कि ये आश्रम का मृग है, इसलिए इसे मारा नहीं जाना चाहिए। तो दुष्यंत क्या करते हैं? तुरंत ही अपने धनुष और बाण को उतार लेते हैं और वैखानस से उन्हें ये पता लगता है कि ये कौन से ऋषि का आश्रम है? महर्षि कण्व का आश्रम है और वे अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ में गए हुए हैं। किस लिए गए हैं कण्व? उनकी जो पुत्री है शकुंतला उसके भाग्य दोष की शांति के लिए कौन से तीर्थ में गए हैं बच्चों? सोम तीर्थ में गए हुए हैं। अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला नियुक्त की गई है। वैखानस के निवेदन पर राजा आतिथ्य ग्रहण करने हेतु आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर वे वृक्षों को जल देती हुई जो मुनि कन्याएं हैं उनको देखते हैं। उनमें से शकुंतला नाम की कन्या की ओर वे आकृष्ट हो जाते हैं और बाद में वह मुनि कन्याओं के साथ वार्तालाप करने पर ये बात जानते हैं कि शकुंतला जो है वह ऋषि की पुत्री नहीं है, अपितु किसकी है? वो मेनका और विश्वामित्र की कन्या है, जिसका केवल पालन पोषण ही महर्षि कण्व ने किया है। दुष्यंत को निश्चय हो जाता है कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या न होने के कारण उसके साथ परिणय के योग्य है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है और बहाने से विलंब करके राजा को देखती हुई जाती है। ये बातें आपके प्रथम अंक में बताई गई हैं। तो बच्चों, जो कथानक में शकुंतला के क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, कालिदास ने क्या क्या उसमें बदलाव किया है वो हमने जाना। और उसके ये जो 9 पॉइंट थे उनके बारे में मैंने आपको चर्चा करी कि भाई
किस तरह से उसके अंदर बदलाव किया गया है, क्या क्या चीज़ों को कालिदास ने बदल करके और भी नाटकीय रूप दे दिया है, जिससे वो और ज़्यादा रोचक लगने लगे। और उसके बाद हमने जो अंकों के अनुसार 7 अंक जो शाकुंतलम में हैं, उनके अंकों के अनुसार हम कथानक देखें तो जो प्रथम अंक में कथानक बताया गया है, क्या क्या बातचीत हुई या क्या क्या उसके अंदर सार रूप में है, वो आपको बताया कि जो शकुंतला है उसके बारे में महर्षि कण्व उनके पिता हैं, ये बताया गया है। लेकिन राजा को बाद में ये पता लगता है कि वो महर्षि कण्व की पुत्री नहीं है, ब्राह्मण कन्या नहीं है, अपितु किसकी पुत्री है, वो मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। तो दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है और वह यह जान लेता है कि जब वो ब्राह्मण कन्या नहीं है तो राजा दुष्यंत के साथ वो परिणय के योग्य है। और जो शकुंतला है वह भी दुष्यंत के प्रति, राजा जो दुष्यंत हैं उनके प्रति आकर्षित हो जाती है और बहाने करके विवाह से विलंब करके राजा की ओर वह भी देखती है। इस प्रकार का जो प्रथम अंक है उसके अंतर्गत ये कथानक बताया गया है। तो आज हमने जो आपका परिवर्तन किए गए हैं मूल कथा में, महाभारत से जो ली गई है इसका और उसके अंदर जो जो परिवर्तन कालिदास ने किए हैं वो सभी आपको मैंने बताए। और उसके बाद जो 7 अंकों का ये नाटक है उसके प्रथम अंक के बारे में विस्तृत जानकारी हमने ली कि उसके अंतर्गत प्रथम अंक में क्या क्या बताया गया है। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में द्वितीय अंक से प्रारंभ करेंगे कि उसके कथानक में, उसके कथा में क्या सार बताया गया है। तो आगे के द्वितीय अंक से हम आगे अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। आशा है बच्चों आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगली कक्षा में मिलते हैं।